रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और ये है क्लासिक कारवां। तकदीर ने कुछ इस कदर साथ निभाया, राह चलते चलते गिराकर उठाया, ठोकर तो दिलाई पर मुश्किलों से लड़ना भी सिखाया, चोट दिलाकर उस पर वक्त का मरहम भी लगाया। कभी तकदीर संवारती है तो कभी बिगाड़ती है, मगर जो हौसले के साथ रास्ते पर चलते रहते हैं वो एक दिन मंजिल पा ही जाते हैं। इस सफर में कभी तन्हा तो कभी साथियों के साथ, या फिर कभी एक कारवां बनाकर आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज और यह है क्लासिक कारवां। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ दिलकश गीत और कुछ खास बातें। दोस्तों, आज कारवां पर मैं एक ऐसे स्टार अभिनेता की बात करने जा रहा हूं जो जिंदगी भर एक जवां दिल और जिंदा दिल की तरह सभी को मोटिवेट करते रहें, सभी का मनोरंजन करते रहें, सभी के दिलों में खास जगह बनाते रहें। बॉलीवुड के एवरग्रीन अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता देवानंद साहब। आज क्लासिक कारवां पर मैं आपको सुनाऊंगा देवानंद साहब की फिल्म के कुछ सुपरहिट गीत और साथ ही उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। देवानंद अपने घर से निकले तो थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया फिल्मों का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक धमक ने सभी को दीवाना बना दिया। देव साहब एक ऐसे कलाकार थे जिनकी अदाएं, स्टाइल, कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का अंदाज सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझ पे हैं सबके नैन, सबके हैं दिल बेचैन के मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में, महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में, महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। शोख हसीनों को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हाँ मैं मोहब्बत को नए अंदाज़ दे रहा हूँ, हंसकर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के शकरगढ़ में 26 सितंबर 1923 को हुआ था। घर में सब इन्हें प्यार से चीरू बुलाया करते थे। देव साहब का असली नाम धर्मदेव पिशोरी लाल आनंद था, जो फिल्मों में आने के बाद देवानंद बन गया। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, ये बात है भारत के आजादी के पहले की, यानी तब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था और लाहौर भी इंडिया का ही पार्ट था। बचपन में देवानंद काफी शर्मीले किस्म के होने के कारण किसी से भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन देवानंद अपने स्कूल लाइफ से ही लड़कियों के काफी पसंदीदा रहे थे। किसे पता था कि एक दिन यही नौजवान पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाला था।
शायद फिल्मों में हीरो बनने का ख्याल उन्हें उसी दौरान आया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर आईने के सामने खड़े होकर उस वक्त के मशहूर एक्टर्स जैसे मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर और अशोक कुमार के साथ अपनी तुलना किया करते थे और सोचते थे कि वो इनके जैसे ही दिखते हैं और वो भी एक न एक दिन हीरो बन सकते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव, तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन स्टार देव आनंद जी के बारे में। देव आनंद इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में काफी फ्लुएंट थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बात रखना अच्छे से आता था। इसके अलावा बचपन में उनका एक बड़ा ही अनोखा शौक था, वो था स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। 1940 की शुरुआत में जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मर्ड फोर्सेस के रॉयल इंडियन नेवी में ज्वाइन करने की तैयारी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सिलेक्ट नहीं हो पाए और मायूस होकर लौटे। उसी दौरान उनकी मां की तबीयत खराब रहा करती थी, तब वो अपनी मां की सेवा में लग गए। एक दिन मां की दवाई लेने जब वो अमृतसर पहुंचे, तब एक व्यक्ति ने इनकी तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे माथे पर तो सूरज चमक रहा है, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। और वो बात आखिर सच हुई। देव आनंद हिंदी फिल्म जगत के एक मशहूर अभिनेता बन गए। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता।
सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। 1943 में देवानंद मुंबई आए और गुजारा करने के लिए अलग अलग नौकरियां करने लगे। क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष के दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि गुजारा करने के लिए एक बार उन्होंने अपने स्टैंप कलेक्शन को भी बेच दिया और उस पैसे से कुछ दिन का गुजारा किया। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें मिलिट्री पोस्ट ऑफिस में सैनिकों की चिट्ठी पढ़कर सुनाने का काम मिला। कम से कम गुजारा होने लगा, लेकिन फिल्मों में काम करने का इरादा भी बढ़ने लगा। उसी दौरान देव साहब को उस समय के मशहूर एक्टर दादा मुनि यानी अशोक कुमार की 2 फिल्में देखने का मौका मिला, किस्मत और अछूत कन्या। ये फिल्में देखकर देवानंद ने अपना मन पक्का कर लिया कि वो एक्टर बनने के लिए कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर उस वक्त के मशहूर थिएटर ग्रुप इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की मेंबरशिप ले ली और एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाया। जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। अरे जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या डरना। अरे छोड़ो रानी छोड़ो यूं ही आहें भरना। अरे काहे की शर्म है कुड़िए, जल्दी करना।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवां और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन एक्टर देव आनंद साहब के बारे में। देव साहब को जब किसी से पता चला कि प्रभात स्टूडियो में एक नई फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश है, फिर क्या था, देवानंद सीधे प्रभात स्टूडियो जा पहुंचे और ऑडिशन के बाद देव साहब को उनकी पहली फिल्म में काम मिल गया। 1945 में बनी इस फिल्म का नाम था हम एक हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक नौजवान से, जिनके साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी हुई। वो दोस्त था गुरुदत्त। इनकी दोस्ती का किस्सा भी काफी मजेदार था। जब देवानंद और गुरुदत्त दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान दोनों का धोबी एक ही था और उसने एक दिन गलती से दोनों के कपड़े बदल दिए। कपड़ों को वापस लेने के दौरान दोनों मिले और हम उम्र होने के चलते अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों की दोस्ती इतनी खास थी कि उन्होंने उसी वक्त एक दूसरे से ये वादा किया था कि जब भी दोनों कुछ बन जाएंगे तब एक दूसरे को मौका जरूर देंगे। और किसे पता था कि ये दोनों बॉलीवुड के दिग्गज बन जाएंगे। जब भी देवानंद ने फिल्म बनाई, उसमें ज्यादातर गुरुदत्त को निर्देशक के तौर पर लिया और गुरुदत्त ने भी जब भी किसी फिल्म का निर्देशन किया, चाहे किसी भी प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से हो, उसमें देवानंद को हीरो लिया या कम से कम उनका नाम रेकमेंड किया। क्लासिक कारवां के माध्यम से हम इन दोनों महान आत्माओं को आज याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। 50 और 60 के दशक में हिंदी फिल्मों में अभिनेताओं की जिस महान तिकड़ी का नाम आता है, वो है दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद।
इन तीनों कलाकारों ने दर्शकों के लिए अलग अलग स्वाद की फिल्में बनाई। सिनेमा ने भी इनकी एक अलग इमेज बनाई। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा गया, राज कपूर को शोमैन, तो देव आनंद को रोमांस का बादशाह। देव आनंद ने अपनी स्टाइल और खास अंदाज से लाखों करोड़ों दर्शकों को दीवाना बनाया। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। याद करो ये सबने कहा था, दिल जो दिया तो ये हाल होगा। चैन ना आएगा, नींद ना आएगी, किसी का कहा हम तुम माने नहीं माने। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। हम अजनबी थे, तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए। हम और तुम में ये मोहब्बत कैसे हो गई हम तुम जाने नहीं जाने। बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। फिल्मी दुनिया के सितारों के बीच शूटिंग सेट पर प्यार हो जाना या किसी तकरार के बाद प्यार में पड़ जाना बेहद आम बात होती है, लेकिन प्यार को मुकाम तक लेकर जाना काफी मुश्किल होता है। बॉलीवुड में ऐसी कई प्रेम कहानियां रही हैं जो काफी मशहूर थी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। उसी में से एक थी सुरैया और देव आनंद की लव स्टोरी भी, जो उस वक्त काफी चर्चा में थी। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं था। सुरैया का नाम सिर्फ अच्छी अदाकारा के ही रूप में नहीं बल्कि एक अच्छी गायिका के तौर पर भी लिया जाता है। सुरैया अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस होने के साथ ही अच्छी सिंगर भी थी। 40 और 50 के दशक में बॉलीवुड की इस पहली ग्लैमर गर्ल ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। साल 1940 में देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे और उस वक्त सुरैया मशहूर अभिनेत्री और सिंगर थी। देव और सुरैया की मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। दोनों की ये एक साथ पहली फिल्म थी। सुरैया के दोस्ताना व्यवहार से देव आनंद काफी प्रभावित हुए थे। इसी वजह से वो सुरैया से मोहब्बत करने लगे। फिल्म विद्या का एक गाना बोट पर फिल्माया जा रहा था, तभी शूटिंग के दौरान नाव पलट गई। देव आनंद ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरैया को डूबने से बचा लिया था। देव आनंद ने एक असली हीरो की तरह सुरैया की जान बचाई थी, जिसके बाद सुरैया उन पर जान छिड़कने लगी थी। हादसे के बाद सुरैया ने कहा था, देव सिर्फ पर्दे के ही हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिलेर हैं। देव और सुरैया का प्यार परवान चढ़ रहा था। देव जल्द से जल्द सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी देव आनंद को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो दूसरे धर्म से थे। सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि उनकी नाती का रिश्ता एक दूसरे धर्म के लड़के से हो। हालांकि मोहब्बत में खींची मजहब की दीवार तोड़ने पर देव आनंद के साथ साथ
सुरैया भी तैयार थी, लेकिन हाय रे किस्मत, रिश्तेदारों के आगे ये मुमकिन ना हो सका। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवां पर आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं देवानंद साहब की फिल्मों के कुछ बेहतरीन गीत। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे,
बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। सुरैया के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद देवानंद टूट गए थे और उसी दौरान उन्हें फिल्मों में काम मिलने में भी दिक्कतें आ रही थी। तब उनका सहारा बने दादा मुनि यानी अशोक कुमार, और उन्हीं की मदद से देवानंद को अगली फिल्म मिली। वो थी बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी। ये फिल्म सुपरहिट रही। देवानंद के लिए ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट बन गई। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। भीगे तन मन पड़े रस की फुहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। भीगे तन मन पड़े रस की फुहार। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर। झूम घूम घूम नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ। रिमझिम की तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार। मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद साहब के बारे में। हिंदी फिल्म जगत के लिए किशोर कुमार और देवानंद की दोस्ती एक और लाजवाब तोहफा था, क्योंकि उन दिनों किशोर दा या तो खुद के लिए प्लेबैक सिंगिंग करते थे या फिर देवानंद के लिए। ये जोड़ी कई वर्षों तक सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक गीत देती रही। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती।
तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। देवानंद काफी हेल्पिंग नेचर के थे। वो अक्सर किसी न किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी तो बनाई ही, साथ ही कई और लोगों को भी अपने साथ मिलाकर मशहूर बनाया। फिल्मों में अभिनय करते वक्त ही उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम था नवकेतन फिल्म्स, जो उनके भाई चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद के नाम पर है। इस फिल्म कंपनी ने 35 फिल्मों का निर्माण किया। उस वक्त के बेहतरीन अभिनेता बलराज साहनी को जब फिल्में नहीं मिल रही थी तब देव साहब ने ही उन्हें काम दिलाया। उनकी एक फिल्म बाजी के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने का काम उन्होंने बलराज साहनी को दिया और उसी फिल्म का निर्देशन करने का मौका अपने दोस्त गुरुदत्त को दिया। करण जौहर के पिता यश जौहर को भी पहली बार उन्हीं के फिल्म प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कंट्रोलर की हैसियत से काम करने का मौका मिला। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना। वापस मेरा दिल
मोड़ के कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया। ओ रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया। बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, रुक जाना कभी ट्रेजेडी तो कभी रोमांस, कभी एक्शन तो कभी कॉमेडी। देव आनंद ने हर तरह के किरदार निभाए और एक एवरग्रीन एक्टर बनकर देश विदेश के लोगों के चहेते बन गए। 1958 में उन्हें फिल्म काला पानी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो सबके पसंदीदा सितारे बन गए। इस फिल्म के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें ब्लैक सूट पब्लिक प्लेस में पहनने की मनाही थी, क्योंकि जब भी वो काले रंग का सूट पहनते थे लड़कियां दीवानी हो जाती थी और छत से कूद जाया करती थी। ऐसे थे देव साहब। आज भी उनकी फिल्में लोग चाव से देखते हैं। देव आनंद की फिल्में उनके संगीत के कारण भी प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार और हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी जैसे गीतकारों के साथ मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश जैसे बेमिसाल गायकों ने देव साहब के अभिनय को अमर कर दिया। इस महान अभिनेता ने 3 दिसंबर 2011 को लंदन में आखिरी सांसें ली। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका देहांत हो गया। क्लासिक कारवां के माध्यम से आज हम उन्हें याद करते हैं। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। जाने मिले
लेने लगी सीने में अंगड़ाई। मुझको छुपा ले, दिल में बसा ले, देख बुराई ज़माना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है। ओ तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। क्या जिंदगी कट जाएगी बस तेरी यादों में, ये रात भी ढल जाएगी क्या यूं ही वादों में। मन निकले या जान निकले, प्यार मेरा दीवाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है। हो तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। मेरे बदन में ओ सजन जागी एक चिंगारी, फूट जाएगी जल जाएगी इसमें दुनिया सारी। इसको बुझा दे शोला बना दे, कहता ये परवाना है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और क्लासिक कारवां पर आप सुन रहे हैं कबीर की आवाज। रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं देवानंद साहब की फिल्मों के कुछ बेहतरीन गीत। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना,
तुम हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे थे क्लासिक कारवा और मैं हूं कबीर। आज मैंने आपके लिए सजाया था ये कारवा एवरग्रीन स्टार देव आनंद की फिल्मों के गीतों से। 26 सितंबर देवानंद साहब का जन्मदिन है। उसी मौके पर हम आपके लिए लेकर आए थे ये खास प्रोग्राम। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान, कह दे मेरी जान, कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।
ला 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 ला। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दें तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम। चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212 319 671 पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।